Kriti Banaka, your legal reasoning educator from Chalmi Shukla, from LI Bhopal, and I've done my LLM from JNU Gujarat. I am going to be talking about how to attempt a mock score and improve your marks. I am sure concept wise आप सब कुछ क्लियर कर चुके हो, सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से आता है, क्रेजी तरीके से आता है, पर फिर भी मैम हमारे मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे, तो घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों, बिकॉज दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू टू डू बेटर इन योर नेक्स्ट मॉक. अगर आपने कोई भी क्लैट के लिए प्रिपेयर करा है, देन वी हैव लॉन्च अ कोर्स व्हिच इज आगाज. यू कैन कम टू द क्लासेस. किसी भी बैच में आपको 3 चीज रिक्वायर्ड होती है, मतलब किसी भी चीज के लिए पढ़ने के लिए 3 चीज रिक्वायर्ड होती है. कॉन्सेप्ट मिल जाए, मॉक टेस्ट मिल जाए, सेक्शनल टेस्ट मिल जाए और डाउट हो तो डाउट सॉल्व हो जाए. तीनों ही चीजें आपको इस पर्टिकुलर बैच में मिल जाएंगी. सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे सारे सब्जेक्ट्स के. उसके अलावा आपको मिलेंगे सेक्शनल टेस्ट प्लस एज वेल एज मॉक टेस्ट, एंड यू विल आल्सो गेट अ डाउट टैब, ताकि अगर आपको 2 बजे भी डाउट हो तो आप डाउट टैब पे डाल के पूछ पाओ. सो ऑलराइट, अगर आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो कृति B फॉर एडिशनल डिस्काउंट ऑन द बैचेस. Alright, now let's talk about the mock test. So सबसे पहले तो mock test को देख के हम हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट. मैम मेरे ना 10 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 120 और अब तो मुझे लग रहा है कि मैं क्लैट भी क्यों ही लिख रहा हूँ, क्लैट मतलब हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा. तो ऐसा सोचने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. देखो, आपके जो भी मॉक में मार्क्स आ रहे हैं वो एक्चुअल क्लैट स्कोर नहीं है. लेकिन गाइज, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो ये कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ पे बेटर करना है. एक्चुअल क्लैट एग्जाम में भी फिर तो आपके 10 मार्क्स ही आएंगे ना. सी इट लाइक दिस कि अगर आपको किसी मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, स्प्रिंट में पार्टिसिपेट करना है, तो आप उससे पहले उसकी प्रैक्टिस करते हो. ऐसा थोड़ी है कि जिस दिन मैराथन है उस दिन चले जाओगे 20 के भागने के लिए, नहीं. राइट, यू प्रैक्टिस फॉर इट. सिमिलरली मॉक एक प्रैक्टिस है ताकि आपको स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पहले से ही पता हो, ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेलो और एक्चुअल क्लैट एग्जाम में यू कैन बी द नेक्स्ट AIR1. ट्रस्ट मी इफ यू गिव योर मॉक टेस्ट. सो प्लीज डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड कि मैम मॉक लिखने का मन ही नहीं कर रहा है. पर इससे तो अच्छा होगा ना, जैसे मान लो कि अगर आपने 50 marks दिए till CLAT exam, तो 50 into 120 questions you would have practiced, which puts you ahead of a lot of other students. और अगर सेम क्वेश्चन क्लैट एग्जाम में आ गया तो यू विल बी थैंकिंग योर स्टार कि एक बार तो प्रैक्टिस कर चुका हूं ना. और किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुन लेना, उन्होंने मॉक्स दिए ही दिए हैं और ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दिए ही दिए हैं टू स्कोर बेटर. सो दिस विल टेल यू योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस सो दैट यू कैन डू बेटर इन द एग्जामिनेशन. ना आपको मॉक टेस्ट कब करना है? सो जनरली मेरा रिकमेंडेशन होता है अभी हम शुरू कर सकते हैं once a week से. 2-3 months later we can start with 2 mocks a week. Now once a week करना है एंड जनरली आप संडे को कर सकते हो जिस दिन एक्चुअल क्लैट एग्जाम होता है. सो एक्चुअल क्लैट एग्जाम के माहौल की तरह ही आपको मॉक टेस्ट देना है. सो संडे को 2 to 4 PM पे आपको देना है बैठ के एक मॉक टेस्ट. सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिलेबस तो गाइस कभी कंप्लीट नहीं होगा. जीके तो नेवर एंडिंग है ना. आप विदाउट डिस्टर्बेंस एक रूम में बैठ के देना है. पास में से भैया मैगी बना के बैठ के खा रहा है, सामने पापा टीवी सुन रहे हैं, ध्यान से देखिए इस चेहरे को. ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है. सिट बिटवीन 3 to 5 और 2 to 4 PM. आई नो सोने का टाइम होता है, वो ही चेन हमें ब्रेक करनी है ताकि एक्चुअल एग्जाम में नींद ना आ जाए भाई. और डू नॉट गेट अप इन बिटवीन. ऐसा नहीं कि आपने 2 to 3 दिया फिर थक गए फिर शाम को दोगे, नहीं, पूरा साथ में आपको मॉक टेस्ट देना है. नाउ हाउ डू यू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट? तो अभी आप लोग क्या गलती कर रहे हो, जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, कि आप मॉक टेस्ट एज इज दे देते हो. जैसे फर्स्ट आपका सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग अटेम्प्ट कर लिया, फिर लीगल रीजनिंग अटेम्प्ट कर लिया. कोई टाइम का कुछ पता शता कुछ है ही नहीं, और लास्ट में मैथ सेक्शन तक पहुंच ही नहीं पाए, है ना. इधर उधर मत देखो. आई नो इट इज यू. तो हाउ आर यू गोइंग टू अटेम्प्ट द मॉक? देखो, you have to treat your mock test as another sectional test of 5 sections. You should start with the section you are most confident about. Let's assume that is legal. So you start with legal. Do not give it more than 35 to 40 minutes. Okay, then you can go to the second section that you feel is your second best. Maybe that is English. देन थर्ड हम एक रीडिंग सेक्शन का ब्रेक करना चाहेंगे, तो इंग्लिश शुड नॉट बी गिवन मोर देन 30 मिनट्स. देन इट कुड बी जीके शुड नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स. एंड देन वी आर गोइंग टू गो टू द फोर्थ सेक्शन फॉर अस. Logical should not take more than 30 minutes. And then we have maths, should not take more than 15 minutes. So this should be your time division for your mock, so that at least you have attempted all the sections. मैम पर 35 मिनट्स में तो मेरा लीगल नहीं हो पाएगा ना. कुछ भी बोल रही है, बिल्कुल बंद कर दो वीडियो. अरे भाई होगा. अभी क्या हो रहा है ना, योर ब्रेन फील्स
कि बहुत सारा टाइम है, बहुत टाइम है ना हमारे पास, ठीक है। तो आपका ब्रेन जब मॉक शुरू करता है, उसको लगता है 4 बजे तक है, तो धीरे धीरे बढ़ता है, आराम से चलता है। जब आप अपने ब्रेन को बोलोगे नहीं भाई 35 मिनट्स ही है, तो वो एनीवे रीडिंग स्पीड बढ़ाएगा। आप साथ में रीडिंग कर भी रहे हो, रीडिंग स्पीड बढ़ती जाएगी, और जैसे ही 35 मिनट्स हो जाएं, इवन दो लीगल के 2 या 3 पैसेजेस बचे हैं, लीव द सेक्शन, go to the next section. This way you will see a drastic change before the next mock. मतलब in the next mock you'll see a drastic change. Why? Because this time you will be prepared कि you only have 35 minutes and not 1 hour or how much time ever you want. ठीक है। इससे एक और अच्छी चीज होगी कि you will be able to attempt all the 5 sections in the mock test. ठीक है, तो ये अप्लाई करना ही करना है। Then you can start the section with the most comfortable to the least comfortable, so that end तक आपका confidence भी crazy तरीके से हिल ना जाए, ठीक है। Now divide the minutes between 5 sections as I said. Now how do you attempt a mock? देखो अभी आप कैसे रीड कर रहे होगे ना, देखो जैसे ये मॉक का पैसेज है, read the passage once very, you should not be reading your mock test this way, ठीक है। मॉक में आप जब रीड करोगे ना, जितना न्यूज़पेपर वगैरह रीड करोगे, लीगल आर्टिकल्स रीड करोगे, तो आपको आर्ट ऑफ रीडिंग आएगी। एक आर्ट ऑफ रीडिंग एक चीज होती है, ठीक है। रीड सब कर लेते हैं, बट आर्ट ऑफ रीडिंग इज अ थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग द पैसेज फर्स्ट फास्ट, ठीक है। रीड द पैसेज वंस वेरी फास्ट टू गेट द मोस्ट आइडिया। सो जब आप फास्ट पढ़ते हो ना, तो योर ब्रेन डज नॉट गेट टाइम टू गेट एनीथिंग इन बिटवीन। उसमें वो ये नहीं सोचने लगता अच्छा मेरे खाने में क्या बना हुआ होगा, ठीक है, बिकॉज यू आर रीडिंग फास्ट, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग योर ब्रेन स्पेस। तो आपको क्या करना है, पहले आपको फास्ट पढ़ना है। अभी अगर आपकी धीरे पढ़ने की आदत है, तो शुरू में थोड़ा सा क्रेजी हो जाएगा, आपको लगेगा क्या बोल गई हो भाई, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस, विद इन अ मंथ यू विल गेट यूज्ड टू इट। सो पहले आपको तेज पढ़ना है, फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ रह गया, तो वो आप लाइन फिर से पढ़ सकते हो, बट दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे द रीड करना है ना, वेरी फास्ट, तो आपको पता ही है वेरी फास्ट ही रीड करना है, रीड करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो जो पार्ट्स होंगे ना सेंटेंसेस के जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ब्रेन अपने आप स्किप करने लग जाएगा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो हाउ वी आर रीडिंग आवर मॉक टेस्ट। Then sitting for your analysis. This is very important, the most important part of your mocks, जिससे कि आपका मॉक स्कोर डेफिनेटली बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। सो आई एम श्योर अभी आप ऐसा करते होगे कि मैम मैं तो मॉक में बहुत थक गया हूँ, 2 घंटे मॉक दिया, अब मेरे को ब्रेक चाहिए, शाम को 6 बजे एनालिसिस बैठूंगा। ये बिल्कुल नहीं करना। स्टार्ट योर एनालिसिस विद इन 30 मिनट्स ऑफ योर मॉक टेस्ट, सो दैट यू कैन रिमेंबर योर मिस्टेक्स। अब ये है एक चार्ट जो कि आपको बताना है अपनी मॉक कॉपी में। So you must have a mock copy of yourself in which you are going to be writing all of these things, ठीक है। टोटल क्वेश्चन, अब जैसे मान लो ये मॉक 1 है, हर मॉक के बाद आपको ये चार्ट बना लेना है। मॉक 1 टोटल क्वेश्चन, टोटल अटेम्प्ट, राइट अटेम्प्ट, रॉन्ग अटेम्प्ट, मार्क्स ऑब्टेन्ड, इंग्लिश, लॉजिकल, लीगल, क्वांट, जीके, ठीक है। इसमें आपने मार्क्स लिख लेना। मान लो आपने इंग्लिश में अटेम्प्ट किए थे, टोटल क्वेश्चन थे 24, आपने अटेम्प्ट किए थे 12, आपने राइट अटेम्प्ट किए हैं 8, रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं 4, कितने आपके मार्क्स आए लिख दो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपके कौन से सेक्शंस वीक हैं और कौन से सेक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो देन यू राइट दैट, ठीक है। और ये जो आपकी मॉक कॉपी होगी, इसके एंड के 10 पेजेस में हम अपना ग्रोथ देखेंगे। तो एंड के 10 पेजेस में आपको ऐसी शीट बनानी है, मॉक 1 में 5 सेक्शन में कितने आए, मॉक 2 में कितने आए, मॉक 3 में कितने आए। ऑल्सो यहाँ पे लिखना कि ये मॉक का लेवल क्या था। फॉर एग्जाम्पल, वॉज इट टफ, वॉज इट easy, was it moderate, so you can write that। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी मॉक में अब इसके बाद एक और टफ आ गया, उसमें आपके 50 मार्क्स आए, अब तक आपके 80 आ रहे थे, तो आपको समझ में आएगा इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी आपको नहीं आते हैं, जो पढ़ने की जरूरत है। तो ऐसे करना है आपको आपका मॉक एनालिसिस, ठीक है। आप सेक्शन वाइज एनालिसिस से पहले कुछ क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। देखो कई बार क्या होता है, हम कोई भी क्वेश्चन मॉक में क्यों गलत करते हैं, क्योंकि हम हमारे दिमाग से सोचते हैं। हमेशा सोचो यू हैव टू आंसर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जामिनर। कोई चीज मुझे सही लग रही है बट एग्जामिनर को नहीं लगेगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पैसेज ओनली। ये गैप आपको पता करना है। सो बेसिकली योर थिंकिंग वर्सेस द थिंकिंग ऑफ द एग्जामिनर, इसके बीच में क्या गैप रह गया। हो सकता है कि आप बहुत एक्सट्रीम हो गए, आप इमोशनल हो गए आंसर करने में, ये सब आपको लिखना है अपने मॉक एनालिसिस की कॉपी में, ठीक है।
नाउ सबसे पहले तो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस मॉक? जैसे कोई मॉक होता है उसमें समझ में आता है कि भाई मैं मैथ्स नहीं कर सकता, ठीक है, तो मैथ्स इज समथिंग गोइंग फॉरवर्ड वी विल बी प्रैक्टिसिंग एवरी डे, ताकि उसमें मार्क्स बढ़ेंगे तो क्यूम्युलेटिवली मार्क्स बढ़ जाएंगे। जीके इज समथिंग जहां पे मैं इकोनॉमिक रिलेटेड टॉपिक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूं, तो इकोनॉमिक रिलेटेड टॉपिक्स मुझे पढ़ने पड़ेंगे, मुझे नहीं आता रेपो रेट एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो आप उसमें लिख सकते हो आपने क्या क्या नहीं किया, यू डिड नॉट फोकस ऑन रीडिंग द वर्ड्स प्रॉपर्ली, कौन से सेक्शन में आपको लगा कि यार यहाँ मैंने बहुत टाइम लिया और क्वेश्चंस भी छोड़ दिए, जैसे कभी कभी इंग्लिश या लॉजिकल या लीगल में ऐसा हो सकता है, तो राइट डाउन फॉर दैट पर्टिकुलर मॉक एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन अगेन, ठीक है। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस, कि आप हो सकता है पैनिक कर गए या व्हाट एवर इट इज, ठीक है, टू रिमेंबर फॉर द नेक्स्ट मॉक। अब 3 तरीके के क्वेश्चंस हुए होंगे मॉक में, करेक्ट तो सही है, बट एक बार इसको ऊपर ऊपर से फिर से देख लेना, कई बार तुक्के में भी सही होता है। इनकरेक्ट एंड नॉट अटेम्प्टेड विल बी आवर मेजर फोकस थ्रू दिस पर्टिकुलर मॉक। अब आपको लिखना है आपका एक्यूरेसी रेट क्या था, कि आपने 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसमें आपने 50 सही किए, तो कितना परसेंटेज है आपका एक्यूरेसी रेट, है ना, और आपका अटेम्प्ट रेट क्या था। हमें दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ बढ़ाना है, ठीक है, हम एक पे फोकस करके कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हर सेक्शन में आपको क्या लगा कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए बहुत टफ थे, जैसे मैंने बताया जीके में इकोनॉमिक्स एटसेट्रा, है ना, तो वो टॉपिक्स हमें रिवाइज कर ले। मान लो लीगल में फंडामेंटल राइट्स आया था, सही नहीं हुआ, तो वो टॉपिक आपको रिवाइज करना है। आप सेक्शन वाइज कैसे करोगे, जैसे मॉक 1 है, आपने वो बना ली शीट, मैंने जैसे आपको बताया, अब आप सेक्शन वाइज कर रहे हो, तो इंग्लिश में क्या क्या गलत किया, ठीक है, जैसे आपने वो कैब गलत करी, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन गलत किया, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर गलत किया, तो ये आप लिख लो कि ये सारे टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं इंग्लिश में, ठीक है। देन सेकेंडली फॉर एग्जांपल मैथ्स में आपने कौन से क्वेश्चन गलत किए उनको फिर से सॉल्व करो, एंड देन यू विल नो कि क्यों गलत किया। मैथ्स में अगर बहुत कम आ रहे हैं तो मैथ्स नीड टू बी प्रैक्टिस्ड ऑफ दीज टॉपिक्स डेली, ठीक है। देन सिमिलरली इंग्लिश और लॉजिकल का सिमिलर आपका होगा एनालिसिस, कि कुछ आपने पैसेज से रिलेटेड कर दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या गैप था इन योर थिंकिंग, why option C is correct and not B that you marked, ठीक है। then we are going to go with GK, तो as is question लिख दो जो गलत किया है या अटेम्प्ट नहीं किया और उसका आंसर, एंड देन लास्टली लीगल, कौन से टॉपिक गलत किए हैं वो टॉपिक लिख दो, ये टॉपिक्स आप रिवाइज करोगे इस वीक, ठीक है, एंड अगेन चेक करो कौन सा क्वेश्चन का सही क्या आंसर है और आपने क्या आंसर किया है। सो दिस विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर मार्क्स इन द 5 सेक्शन, और ये कॉपी रिवाइज करनी है बिफोर द नेक्स्ट मॉक, ठीक है। नाउ सर्टेन FAQs, जैसे why are my marks not increasing, आपको क्या लगता है, आप एक बार बैठो, है ना, मॉक के बाद कि क्या प्रॉब्लम हुई, मेरे को ये टॉपिक्स ही नहीं आते, मेरे को ये सेक्शन ही नहीं आता, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, है ना, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है, मैं कुछ भी पढ़ते जा रहा हूँ, फाइंड आउट दैट इशू। देन कई बार ये होता है कि आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे डर के मारे। देखो अगर कभी 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, 3 में कंफ्यूज हो, अटेम्प्ट जरूर करो, क्योंकि देखो अगर आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, सारे एक्यूरेट करते हो, तो भी 50 ही मार्क्स आएंगे, विच इज नॉट इनफ टू गेट इनटू एनी NLU। तो अटेम्प्ट तो ज्यादा करना पड़ेगा, डरना नहीं है, और जैसे जैसे करते जाओगे यू विल अंडरस्टैंड द ट्रिक ऑफ इट, ठीक है। नाउ प्ले सेफ कर रहे हो कम अटेम्प्ट करके, क्या आप सेक्शंस ही लीव कर दे रहे हो, विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी डू, ये तो बिल्कुल नहीं करना। टू स्लो रीडिंग कर रहे हो, रोज न्यूज़पेपर रीडिंग करो, लीगल आर्टिकल्स रीडिंग करो, टाइम बाउंड मैनर में करो ताकि रीडिंग स्पीड बेटर हो। एंड लास्टली आपने क्वेश्चन ही प्रॉपर्ली नहीं रीड किया, ये सबसे सिली मिस्टेक है, अगर ये करते हो तो कॉपी में लिखो एंड नेक्स्ट टाइम फोकस के साथ पढ़ना है, ठीक है। सो अगर अब आपको कोई भी डाउट है प्लीज राइट दैट बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली गेट टू यू फॉर योर पर्सनल डाउट्स, एंड आई होप टू सी यू इन द क्लासेस गाइज। Take care, bye bye, and I hope this was helpful.